हेलो, आज हम बात करेंगे बिहार पॉलिटिकल ड्रामा के बारे में और यहाँ पर बीजेपी को क्या चैलेंज मिला है, बीजेपी की जो डोमिनेंस है उसको क्या चैलेंज मिला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और मैं हूँ राजकमल, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पिछले वीक ऐसा होता है बिहार में कि दो पॉलिटिकल ओपोनेंट होते हैं या दो पॉलिटिकल एनिमीज़ कहते हैं, वो एक साथ हो गए हैं। जस्ट लाइक इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं और बिहार के अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव जी, ये दोनों अलायंस कर लेते हैं रातों रात और अपने जो अलायंस पार्टनर होते हैं नीतीश कुमार जी के, उन्हें छोड़ देते हैं। जस्ट लाइक उससे पहले तेजस्वी यादव जी से मिलने से पहले नीतीश कुमार जी के अलायंस पार्टनर प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी होती है। मीन्स जदयू जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की पार्टी है, उनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम जेडीयू होता है, जनता दल यूनाइटेड, और उनका अलायंस होता है बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी है। लेकिन रातों रात जो जेडीयू है वो शिफ्ट कर देती है, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को चुन लेती है, आरजेडी को, जो राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, उन्हें चुन लेती है और उनसे अलायंस कर लेती है। और ए सडनली जो भारतीय जनता पार्टी जो कि पावर में होती है वो अपोजिशन में चली जाती है। तो आखिर में ये बिहार पॉलिटिकल ड्रामा है वो आखिर में कैसे हुआ, यहाँ पर जो लालू प्रसाद यादव जी देखेंगे और नीतीश कुमार जी देखेंगे, जो बिहार में एक तरीके से बोले तो लालू प्रसाद यादव जी 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार में एक डायरेक्टली रूल किया। फर्स्टली खुद चीफ मिनिस्टर बनकर और सेकेंडली अपनी वाइफ को, राबड़ी देवी जी को, चीफ मिनिस्टर बनाकर। और उसके बाद से सिंस 2005 टू टिल डेट नीतीश कुमार जी बिहार में रूल कर रहे हैं। हालांकि बीच में कुछ टाइम आया था जीतन राम मांझी जी का, जो कि 9 महीने का शासनकाल था, वो भी हालांकि रिमोट कंट्रोल से नीतीश कुमार जी ही चला रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि दो पॉलिटिकल ओपोनेंट जो लालू प्रसाद यादव जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं, वो एक मिल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो 2020 का इलेक्शंस होता है, 2020 का इलेक्शंस होता है, उसमें जो आरजेडी होती है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है। हालांकि 2015 का भी इलेक्शंस हुआ था, उसमें आरजेडी और जेडीयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, गवर्नमेंट बनाई थी, लेकिन जेडीयू ने बीच में उसे धोखा दे देता है और भारतीय जनता पार्टी से जाकर मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल है, जो कि जिसका चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, वो जो लालटेन होता है वो देखता है कि वो अकेले बीजेपी और जेडीयू की अलायंस से उसे नहीं हरा सकती है, तो वो कांग्रेस से सपोर्ट मांगती है। और कांग्रेस जो होता है, हालांकि ये दोनों भी काफ़ी नहीं होते हैं बीजेपी और जेडीयू के अलायंस को हराने के लिए। तो यहाँ पर आरजेडी होता है, कांग्रेस पार्टी होता है, वो लेफ़्ट से जाकर सपोर्ट मांगता है। और यहाँ पर तीन जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, लेफ़्ट होता है, आरजेडी होता है और कांग्रेस होता है, एक पॉलिटिकल अलायंस बनाता है जिसे हम महागठबंधन बोलते हैं। और भी बिहार में 2020 का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होता है और वहाँ पर अलायंस फॉर्म होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जिसमें जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी होती है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो एक्स चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी जी की पार्टी होती है, और विकासशील इंसान पार्टी होती है। लेकिन महागठबंधन यहाँ पर जो बनता है उसमें राष्ट्रीय जनता दल इसे लीड करता है, लालू यादव जी की ये पार्टी है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो राहुल गांधी जी की पार्टी है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन, जो कि इसे बिहार में और झारखंड में इसे माले कहा जाता है, तो ये माले होती है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम, जो कि सीताराम येचुरी की पार्टी है। हालांकि वो उसे जनरल सेक्रेटरी हैं तो उनसे रिलेट कर सकते हैं। और अदर्स पार्टी भी लड़ती, हालांकि उनका कोई खास महत्व नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो एमआईएम पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है, इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसने 5 सीट जीता था। खैर यहाँ पर हम देखेंगे तो एनडीए यहाँ पर जीत कर आता है, चुनाव जीत जाता है, 125 सीट्स होता है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा पीछे महागठबंधन भी नहीं होता है, ये 110 सीट जीता और अदर जो होते हैं वो 8 सीट जीतते हैं। हालांकि एनडीए में मैं बता दूं तो बीजेपी बहुत ही डोमिनेंट होती है और जेडीयू भी होती है। लेकिन महागठबंधन में बताऊं तो यहाँ पर डोमिनेंट सबसे ज़्यादा सीट जीतता है आरजेडी, फिर आरजेडी होता है, फिर कांग्रेस होता है, लेफ्ट भी कांग्रेस से ज़्यादा पीछे नहीं होता। और अदर्स में देखा जाए तो एमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी होती है, वो 8 में से 5 सीट जीत जाता है। हालांकि आज के डेट में अगर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पर ऐसा आपको दिखेगा, वहाँ बिहार
लेजिस्लेटिव असेंबली का टोटल सीट्स 243 है। मीन्स आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए 122 सीट्स की ज़रूरत है, 122 सीट्स। लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट 164 मेंबर्स, महागठबंधन के 164, आरजेडी के 79, जेडीयू के 45, कांग्रेस का 19, सीपीआई एमएल का 12, हम पार्टी का 4, सीपीआई का 2, सीपीएम का 2 एंड इंडिपेंडेंट का 1। ये मिला दिया जाए तो 164 हो जाता है। लेकिन ऑपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑपोजिशन में 78 ही हैं और इसमें एनडीए का 76 है। और एनडीए में मैं आपको बता दूं कि बिहार में बीजेपी को छोड़कर और कोई दल नहीं है। और अदर्स में एक एमआईएम है। एमआईएम मैंने आपको बताया कि 5 सीट जीता था, लेकिन 5 में से 4 जो विधायक होते हैं वो जाकर आरजेडी में मिल जाते हैं, तो एक ही बच गया और वैकेंट 2 सीट है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने की है कि यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट बना है, इस गवर्नमेंट में जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं वो तेजस्वी यादव जी बने हैं। तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी है। तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी है। ये लालू यादव जी के पुत्र हैं, लालू यादव जी के पुत्र हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को बेनिफिट है तो यहाँ पर आरजेडी को। जस्ट लाइक मैं आपको इस फिगर से समझाता हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास 164 जो विधायक हैं, लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपको 122 की ही ज़रूरत है। तो आरजेडी के 79, और फिर से इसमें अगर हम जेडीयू को एक्सक्लूड कर दें तो कांग्रेस का 19, सीपीआई एमएल का 12, हम का 4, सीपीआई का 2, सीपीएम का 2 और इंडिपेंडेंट का 1 ले लेते हैं तो टोटल जो मेंबर्स होते हैं, विधायक जो होते हैं, वो टोटल पहुंच जाते हैं 119। ये मैंने जदयू को छोड़कर बोला है, जदयू को मैंने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया। लेकिन आपको गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए कितना चाहिए, तो वो चाहिए 122। यानी तेजस्वी यादव जी यहाँ पर केवल मुख्यमंत्री बनने से 3 सीट ही दूर है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी पार्टी से है तो वो जेडीयू को है, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनको ही सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी से होगा तो अपने जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पार्टी है आरजेडी, उन्हीं से होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर तेजस्वी यादव जी को अगर चीफ मिनिस्टर बनना है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 विधायक की ही ज़रूरत होगी। और इस जो पॉलिटिकल गेम है इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर किसी को होगा तो वो आरजेडी को होने वाला है, और जब सबसे ज़्यादा अगर लॉस देखा जाए तो वो जेडीयू को होने वाला है एंड भारतीय जनता पार्टी को होने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर से हट जाएगी और यहाँ पर फिर से लालू यादव जी हैं वो फिर से शासन में आ जाएंगे अपने बेटा को चीफ मिनिस्टर बनाकर। सो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।